जहर हो सकता है मेरा मगर ताकत तुम्हारी है। मैं फैलाऊंगा खुशबू, मैं फैलाऊंगा खुशबू, अरे मैं फैलाऊंगा खुशबू हिंद की सारे जहां भर में। वतन मेरा है तो मेरी पहली जिम्मेदारी है, वतन मेरा है तो मेरी पहली जिम्मेदारी है। एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम हुआ आयोजन। कार्यकर्ताओं में दिखी देशभक्ति की उमंग। वारासिवनी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 18 अगस्त को वारासिवनी मुख्यालय डोंगरमाली खैरलांजी मुख्यालय में आम आदमी पार्टी के जिला सचिव अमर आर्मर के नेतृत्व में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। देशभक्ति गीतों के साथ डीजे वाहन, दर्जनों वाहनों का काफिला सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ खैरलांजी से वारासिवनी डोंगरमाली के लिए प्रस्थान हुआ। वहीं खैरलांजी मुख्यालय में शाम 6 बजे एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन कर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कवि शहनाज हिंदुस्तानी दिल्ली के द्वारा ओजस्वी शब्दों में देशभक्ति कविताओं की प्रस्तुति देकर उपस्थित सैकड़ों कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीण जनों में देशभक्ति के प्रति जोश भर दिया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष अरविंद चौधरी, लोकसभा प्रभारी शिव जायसवाल, जिला सचिव अमर आर्मर, मनोज पमनानी, रजनीश नायडू, सादिक कुरैशी, शरद जैन, अरशद भाईजान, विजय भगत, हरवेल सेंद्रे, जय बहेटवार, उमाकांत उपवंशी, शोभा नगपुरे, लहू कुमार, शिव प्रसाद गोकुलकर, निर्दोष बिसेन, सबू भाई सहित सैकड़ों कार्यकर्ता व ग्रामीण जन उपस्थित रहे। खैरलांजी से किशन बहेटवार के साथ अनिल कातरे की रिपोर्ट। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शहनाज हिंदुस्तानी है। मैं आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय स्टार प्रचारक हूं और दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी का मैं दिल्ली सरकार में मेंबर हूं। सर जो अभी एक शाम शहीदों के नाम, यह कार्यक्रम का 6 बाबा जिले के 6 दशों में चलेगा? हाँ, ये एक शाम शहीदों के नाम ये कार्यक्रम हमारा पूरा जिले में चलेगा। अभी ये बालाघाट जिले में चलेगा। पहला परसवाड़ा में किया हमने, उसके बाद दूसरा हमने बालाघाट में किया, तीसरा हमने आज वारासिवनी में किया है। कल हमारा शायद कलंगी में, कटंगी में होगा कल, और फिर आगे जो सभी है वो आपको सूचना दे दी जाएगी। कुल मिला के इससे हम केवल जनता में देशभक्ति की भावना का ज्वर भरना चाह रहे हैं। इस उद्देश्य से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में भी एकजुटता आ जाए, इस वजह से। सर एक शाम शहीदों के नाम कार्यकर्ता को कोई संदेश? हाँ, एक शाम शहीदों के नाम इसीलिए कि ये जो स्वतंत्रता में हमें मिली है, ये जो आज़ादी है, ये आज़ादी कोई ना तो हिंदू दिलाता है, ना मुसलमान दिलाता है, ना सिख दिलाता है, ना ईसाई, कोई धर्म का व्यक्ति नहीं दिलाता है। मैं कलमकार हूँ, मैं कवि हूँ, तो इस माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेखनी का वो ही होता है सिपाही सच्चा, जिसे ना खाकी ना खादी ना दलाल डरा पाते हैं, और मौत से लगाव और खुदा का खौफ उन्हें ना कोई शहंशाह ना शैतान हरा पाते हैं। सैनिकों को तब जाके मिलता सुकून जब दुश्मनों से मुक्त अपनी वो धरा पाते हैं, और राष्ट्रहित मोह त्यागने की कला जिनमें होती है वही देश को आजाद करा पाते हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं को ये बताना चाह रहे हैं कि आप जो घर का मोह त्याग रहे हैं, पैसे का मोह त्याग रहे हैं, आराम का मोह त्याग रहे हैं, तभी हम देश को काले अंग्रेजों से आज़ादी दिला पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि जिस तरीके से राजगुरु सुखदेव भगत सिंह अपना घर बार छोड़ के निकले थे, हम अपना घर बार छोड़ के निकले हैं। आज मैं यहाँ पर हूँ, मेरे बीवी बच्चे घर में कैसे रह रहे हैं। मेरे 2 बेटियाँ हैं, नौशीन और नूर। मेरी बीवी नसरीन, वो केवल घर में अकेली हैं। हालात देश के इतने अच्छे नहीं हैं मोदी जी के राज के अंदर कि मैं उनको घर पे अकेला छोड़ सकूं, लेकिन फिर वो भी यही कहती हैं कि अगर आप मध्य प्रदेश की लड़ाई लड़ने जा रहे हो तो हमें विश्वास है कि हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से हम मध्य प्रदेश के लिए दुआ कर रहे हैं तो पूरा मध्य प्रदेश हमारे लिए भी दुआ कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को और मध्य प्रदेश के हर आम आदमी को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग कौन हैं? आप लोग हैं बिरसा मुंडा की धरती है। आप लोग हैं घास की रोटी खाते हैं पर सर ना झुकाते। मामा जी, आपने गरीबों का वोट लेकर के ये सत्ता हासिल की है, सत्ता की कुर्सी पे जा बैठे हैं। इसलिए बैठे थे
कि आप गरीबों के सर पे आके मुतने लगे, गरीबों के सर पे पेशाब करने लगे आपके कार्यकर्ता। दूसरे दिन आप जाके उनके पैर धोते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आप पहले किसी का थप्पड़ मार दो और घर पे आ जाओ और उसका बाप फिर उससे माफी मांगता फिरे। ऐसा नहीं होता है। ये जनता है, जनता जनार्दन होती है और जमहूरियत में सबको कुछ कहने का अधिकार होता है। आज आपके कार्यकर्ता, आपके लोग अगर जनता के स्तर पे पेशाब करेंगे तो ये जनता आपको भी कुर्सी से उतारने में देरी नहीं लगाएगी। और अगर आप आम आदमी को कमजोर समझते हो तो याद रखना, गरीब को कमजोर समझने की भूल मत करना, क्योंकि ये गरीब क्या है, घास की रोटी खाते हैं पर सर ना झुकाते, दिलों पर वही स्वाभिमान लिख देते हैं। पाठशाला में भले ही कह ना लिख पाए, रणभूमि में वो हिंदुस्तान लिख देते हैं। अभावों में जिंदगी जो जीते दिल खोलकर, पग पग पे वो बलिदान लिख देते हैं। और दलित और गरीब का संवार दे जीवन, वो दलित भीमराव संविधान लिख देते हैं। तो इसीलिए गरीब को अंडरएस्टिमेट मत कीजिएगा। जिस तरह से आप लोग आम आदमी को परेशान कर रहे हैं, अब आम आदमी के लिए आम आदमी पार्टी आ गई है। पंजाब और दिल्ली के अंदर जिस तरह से बिजली फ्री किया है, 300 बिजली यहाँ भी फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे, किसानों को मुआवजा मिलेगा, यहाँ पर महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, महिलाओं को यहाँ पर नौकरियां मिलेगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेंगे। कई गारंटी अरविंद केजरीवाल देने के लिए आने वाले हैं। 20 तारीख को सतना में अरविंद केजरीवाल एक गारंटी देने के लिए आ रहे हैं, साथ में भगवंत मान भी आ रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है, जहां तक आपके चैनल के माध्यम से आवाज जा रही है, आप सुन लीजिएगा। केजरीवाल जी दस्तक अगर मध्य प्रदेश में दे चुके हैं तो इससे एहसास कर लीजिए कि इस बार मामा जी की सरकार नहीं आएगी, इस बार भांजे और भांजियों की सरकार आने वाली है, आम आदमी की सरकार आने वाली है। सर, वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र की विधानसभा की जनता को एक कोई संदेश? मैंने सारे संदेश दे ही दिए हैं, पर वारासिवनी की जनता को मैं यही संदेश दूंगा कि आपको अब तक आप वोट देते थे, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में। आप देखते थे कि कभी ये नहीं तो ये ठीक है, ये नहीं तो ये ठीक है, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब आपके पास ऑप्शन आ गया है, आम आदमी पार्टी ऑप्शन आ गई। अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली जीत सकती है, पंजाब जीत सकती है, फिर दिल्ली की एमसीडी जो 20 साल से बीजेपी के कब्जे में थी उसके हलक से निकाल सकती है, गुजरात में मोदी जी के गढ़ में जाकर के 5 सीटें जीत सकती है, तो फिर यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी सरकार बना नहीं सकती है, सरकार बनाएगी और झाड़ू परचम लहराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।